इस समय की कुछ बेहद महत्वपूर्ण रक्षा और वैश्विक मामलों से जुड़ी खबरों पर बात करते हैं। ब्रिटिश मीडिया ने हाल ही में दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सैन्य विमानन पत्रिका एयरफोर्स मंथली के अनुसार 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर भारतीय वायुसेना IAF ने 20 से ज्यादा तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, वो भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल CAP यानी युद्धक हवाई गश्त मिशन के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तेजस जेट्स में ज्यादातर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस FOC वर्जन के थे और कुछ पुराने इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस IOC वर्जन भी शामिल थे। मैगजीन का दावा है कि तेजस सीधे हमला करने का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने हवा में हवाई सुरक्षा बनाए रखने और हमलावर दल की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। यानी जब राफेल और सुखोई जैसे विमान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, तब तेजस आकाश में उनका कवच बने हुए थे। हालांकि इस रिपोर्ट पर कई सवाल भी उठे हैं, क्योंकि एयरफोर्स मंथली पहले भी पाकिस्तानी वायुसेना PAF के पक्ष में झुकी हुई रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती खासकर पुराने IOC वर्जन की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। असल में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म जैसे राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया, जिन्होंने प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों PGM से हमले किए, जिनमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल थीं। तेजस मार्क 1 की भूमिका शायद सहायक या द्वितीयक CAP में रही होगी, जहां वे भारतीय सीमा के पास आकाश में निगरानी रख रहे थे। कुछ जानकारों का मानना है कि यह रिपोर्ट IAF की हमले की धार को हल्का दिखाने के मकसद से सामने आई है। PAF शायद यह दिखाना चाहता है कि भारत ने अपने मुख्य लड़ाकू विमानों की जगह तेजस का ज्यादा इस्तेमाल किया, ताकि हमले की गंभीरता कम आंकी जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस भले ही स्वदेशी और भरोसेमंद विमान हों, लेकिन अभी भी उनका इस्तेमाल सीमित ऑपरेशन तक ही होता है। भारतीय वायुसेना अभी अपने तेजस स्क्वाड्रन को धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है और असली ताकत मार्क 1A और आने वाले मार्क 2 वर्जन में होगी। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 60 से 70 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में यकीनन भारत ने तेजस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मुख्य भूमिका में नहीं बल्कि सहायक भूमिका में। भारतीय वायुसेना में अभी तेजस मार्क 1A वेरिएंट नहीं आया है, जो कुछ ही महीनों में आ जाएगा। अगर यह लड़ाकू विमान भारत के पास होता तो भारत इसका भी इस्तेमाल मुख्य भूमिका में कर सकता था, लेकिन पुराने वाले वेरिएंट से यह संभव नहीं है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तेजस का इस्तेमाल सहायक भूमिका में किया गया होगा, न कि हमले के लिए। हालांकि आने वाले समय में जरूर तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान की, जो इस समय भारत में फंसा हुआ है। दरअसल 14 जून 2025 को जब यह जेट हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिशन पर था, तभी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गईं। पहली दिक्कत खराब मौसम था, दूसरी जेट का ईंधन खत्म होने वाला था और तीसरी हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जो जेट के उड़ने और उतरने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग का फैसला किया और जेट को भारत के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया, जो पहले से ही एक आपातकालीन रिकवरी एयरफील्ड के तौर पर चिन्हित था। लैंडिंग के बाद से यह जेट तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के बे नंबर 4 पर खड़ा है, जो वह जगह है जहां VIP उड़ानें रखी जाती हैं। जेट की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने संभाला हुआ है। ब्रिटिश तकनीशियन इस जेट को ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हाइड्रोलिक खराबी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब ब्रिटेन और अमेरिका से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम आने वाली है, जो इसे मरम्मत करेगी। अगर वहां भी ठीक नहीं हुआ तो इसे एक C-16 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए ब्रिटेन वापस ले जाना पड़ सकता है, जिसमें भारी खर्च होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, इस जेट की पार्किंग फीस। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संचालन अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ATIL करता है। यहाँ पार्किंग शुल्क विमान के वजन के हिसाब से तय होता है, जिसे मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वेट MTOW यानी अधिकतम उड़ान भार कहा जाता है। जैसे कि लियरजेट 60 की रोज की फीस 5,000 रुपये है और गल्फ स्ट्रीम जी 650,000 रुपये रोज की फीस है।
अब F-35 का वजन करीब 27 टन है, तो इसका शुल्क इन दोनों के बीच होगा। अगर 12 दिनों तक यह जेट खड़ा रहा तो कुल फीस 3,15,132 रुपये होगी। अब सवाल उठता है, क्या ब्रिटेन यह पैसा चुकाएगा या भारत सरकार इस शुल्क को माफ कर देगी? फिलहाल हवाई अड्डा अधिकारियों ने शुल्क तय नहीं किया है, क्योंकि यह सैन्य विमान है और आम नियम इस पर लागू नहीं होते। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होता जा रहा है। हो सकता है कि यह खर्च भारत खुद उठाए, एक दोस्ती के संकेत के रूप में। इस पूरे मामले में भारत ने ब्रिटेन की पूरी मदद की। भारतीय वायुसेना ने जेट को ईंधन दिया, पायलटों के रुकने का इंतजाम किया और यहां तक कि ब्रिटिश क्रू को पश्चिमी शैली का खाना भी दिया गया। एयर इंडिया ने तो प्रस्ताव भी दिया है कि जेट को हवाई अड्डे के हैंगर पर रख दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश नौसेना ने मना कर दिया। वजह थी इस जेट की बहुत ही उच्च सुरक्षा वाली तकनीक, जिसे वे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाना चाहते। यह पूरी घटना बहुत अनोखी है। यह पहली बार हुआ है कि इतना उन्नत और महंगा लड़ाकू विमान विदेश में खराब होकर फंसा हो, और खास बात यह है कि इसके खड़े रहने से हवाई अड्डे की उड़ानों पर भी कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बे नंबर 4 वैसे भी वीआईपी विमानों के लिए ही होता है और वहां आम उड़ानें नहीं आती जाती। आखिर में पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर एक खबर तेजी से फैल रही थी कि चीन अपना उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 को 2026 तक पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यह चीन का अगली पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका के F-35 जैसी क्षमताओं के मुकाबले में बनाया जा रहा है। यह रडार में नहीं आता, उच्च गति पर उड़ सकता है और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अगर यह पाकिस्तान के पास आ जाता तो उसकी वायुसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है यह सिर्फ मीडिया में है, और हां, ये खबरें चीन की रक्षा बिक्री के लिए अच्छी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी अफवाहें बाजार में फैलाना रक्षा कंपनियों को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जब दुनिया को लगेगा कि चीन का स्टील्थ जेट बिक रहा है तो बाकी देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।